हम लोग पढ़ते हैं अब सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अब मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि हम भी आपके लिए अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव का वीडियो मॉडल सेट का ला सकें। एकदम ये मॉडल सेट अभी वाला मॉडल सेट नहीं है, जो मॉडल सेट आपको मिलेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, क्वेश्चन है कि पहला नंबर, वेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई। देखो, वेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई है वो रूस और जर्मनी के बीच हुई। किसके बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच। अगला है, मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता क्या था। देखो, फ्रांस और वियतनाम के बीच जो होने वाला समझौता था वो तिनतिसिन का समझौता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में। देखो, पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी गई कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जहाँ की लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में 1929 के कौन सा अधिवेशन है? कांग्रेस का अधिवेशन। और यहाँ पर रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया और पहली बार जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको पता है कि बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के ही दौरान क्या दिया गया? सरदार की उपाधि दी गई। अब है भारत का पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में। देखो, फैक्ट्री एक्ट के तहत कुछ नियम बनाया गया। जैसे पहला नियम आप देखिए कि अब जो है क्या बोल सकते हैं कि फैक्ट्री में काम करने की जो उम्र सीमा होगी वो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं काम कर सकते। महिलाओं के लिए तय सीमा की गई। तो इमेजिन कीजिए कि उस समय 7 वर्ष का बच्चा भी फैक्ट्री में काम करता था, कितना बुरा हालत रहा होगा। तो 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आया जिसके तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है फैक्ट्री में काम करने की मनाही कर दी गई। अब है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। देखो, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये किसी को नहीं छोड़ते थे, सभी वर्ग का शोषण किया गया। अगला प्रश्न है आपका, पूंजीपति वर्ग द्वारा किसका शोषण किया गया? सभी वर्ग का। आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? तो आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति थी औद्योगिक क्रांति। आप पढ़े कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई, तो ये आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था में होने वाली सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति थी। अब है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7% भौगोलिक क्षेत्र। कितना होगा? 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का फैलाव है। वैसे अगर देखिएगा तो 7.21% है, तो 7% होगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए खनिज की आवश्यकता क्यों पड़ती? किस खनिज की आवश्यकता पड़ती? देखिए, एल्युमिनियम पूछ रहा है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट होगा आंसर। क्या होगा? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किस खनिज का? तो बॉक्साइट का जरूरत पड़ता है। ठीक है, एल्युमिनियम बनाने के लिए आपको पड़ती है बॉक्साइट की जरूरत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो भारत में सौर ऊर्जा कहाँ होगा? सूरज जहाँ खुला खुला होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो आपको पता होगा राजस्थान में रेगिस्तान है, थार मरुस्थल, तो वहीं पर सौर ऊर्जा का विकास का सबसे अधिक संभावना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान होगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन, चलिए ये पेज ही गायब हो गया। हाँ, 1 मिनट आप लोग, हम ले आते हैं उस पेज को। तो क्वेश्चन क्या था कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो क्या होगा? आपको पता है, ये होगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है, निम्न में से किसे छोटे पैमाने का उद्योग है? तो छोटे पैमाने का उद्योग क्या होगा? बिहार में खिलौना उद्योग जो है वो है हमेशा छोटे पैमाने का उद्योग। अगला है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 72
7283 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगा 7283 किलोमीटर। अब 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान की विशेष ऊंचाई मापी जाती है तो उसको क्या कहते हैं? किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई तो नाम होगा विशेष ऊंचाई। देखो 20 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी, विशेष ऊंचाई। अब अगला है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, पिछले सेट में भी हम लोग पढ़ चुके थे लैंगिक विभाजन के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो, ये वीडियो खत्म होते ही आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष में दी गई असमान भूमिकाएं, मतलब ऑप्शन नंबर बी, समाज में स्त्री और पुरुष द्वारा दी गई असमान भूमिकाएं होती है लैंगिक विभाजन की बात। अगला है भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान देखो क्या करता है कि यह धर्म के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। भारतीय संविधान जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। चलिए यहाँ तक बातें समझ आई। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1990 के दशक में। कब? 1990 के दशक में। तो यहाँ आपको समझ आ गई होगी भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? 1990 के दशक में। अगला है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपको पिछले भी सेट में बताया कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहले बाइबल छापा था। क्या छापा? बाइबल ने। ठीक, अगला है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई जापान में। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? जापान में। अब है मेढक की प्रक्रिया, प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन। देखो एंड्रीनिन नामक एक रसायन है जो मेढक की जो है जनन प्रक्रिया बाधित करती है। आप लोगों को बता दें कि इस क्वेश्चन का आंसर गाइड में, मॉडल पेपर में गलत है, तो आप लोग उसमें नहीं पढ़िएगा। क्या होगा? एंड्रीनिन नामक रसायन है वो क्या होगा? मेढक की जनन प्रक्रिया को बाधित करती है। अब है बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका भी आंसर फ्लोराइड होगा, क्योंकि बीबीडी में इसका आंसर गलत दिया है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। बिहार में अति जल दोहन की किस तत्व की भूमिका बढ़ा है? तो फ्लोराइड होगा। अब है संविधान की धारा 21 का संबंध। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों, क्या बोल रहे हैं हम? वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण से। क्या होगा? वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण से। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान का कौन सा कथन सही है? तो आपको बताया कि भारतीय संविधान जो है किसी भी धर्म के आधार भेदभाव पर मनाही करता है। अब मतलब कभी किसी के भी साथ भेद के धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा कह रहा है। अब है सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदाय के बीच के टकराव को कम कर देती है। सत्ता का साझेदारी क्या करता है? विभिन्न समुदाय के बीच का टकराव को कम कर देता है। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए क्यों जाना जाता है? देखो क्या किया था 1975 में, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था, तो इसीलिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू हुई थी। वैसे याद रखिएगा सिर्फ 1975, तो देश में आपातकाल लागू हुआ था, इसीलिए यह जाना जाता है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना आपका संबंधित है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। किससे? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। 27 नंबर, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहते हैं? आपको बताएं, राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। ठीक, किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल का। अब अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है, ये तो आंसर होगा इसका राजनीतिक दल। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून किस पर लागू होगा? एमएलए और एमपी पर। किस पर? एमएलए और एमपी। एमएलए एमपी मतलब सांसद और विधायक पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? तो 1992 होगा। कब होगा? 1992 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो आप जानते हैं कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक अधिक है? तो हम लोग बताए पिछले ही वीडियो में पटना का। अब पूछे भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो राज्य होगा गोवा, लेकिन अगर पूछे बिहार का किस जिला तो पटना होगा आंसर।
33 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो है, जो पैसा छापता है वही क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। अब व्यावसायिक बैंक का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 ईस्वी में। कब हुआ? 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखो, कोयला, पेट्रोल, विद्युत, ये सब क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। वैसे अगर सूर्य होता आंसर तो सूर्य होता है, इनमें से कोई नहीं रहता तो भी होता इनमें से कोई नहीं, लेकिन इनमें से सभी है तो वही होगा, क्योंकि ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? देखो, सैमसंग, फोर्ड मोटर्स, ये सब क्या है? आपका कोका कोला, सब के सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो इनमें से सभी होगा 36 नंबर का आंसर। अब उसके बाद इधर देखते हैं 43, लोकतंत्र में सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र में सफलता कब निर्भर करती है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगर नागरिक सही रूप से भाग ले तो लोकतंत्र सफल हो सकता है, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से। किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? हमारे जो वैज्ञानिक साहब हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसी ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अब देखो, बोलबिया एक देश है, वहाँ जन संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ। क्यों हुआ? उसका कारण था पानी के कीमत में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए, पानी के कीमत में वृद्धि के कारण बोलबिया में हुआ जन संघर्ष। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये पूछा जाता है, अजीब सा क्वेश्चन, मोर होगा। आप लोग आंसर जानते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। अगला है, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया है, वेदों की ओर लौटो। ठीक। अब अगला है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करती है? तो भूमि विकास बैंक जो है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। कौन होगा आंसर? दीर्घकालीन ऋण देने के लिए भूमि विकास बैंक। अब अगला क्या है आपका कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का थर्ड सेक्टर को क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र कहेंगे। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित की जाती है? आपको बताया, नई आर्थिक नीति 1991 में भारत में लागू की गई। देखो, एक नई आर्थिक नीति रूस में लागू किया लेनिन ने 1921 ईस्वी में। कब? 1921 में। लेकिन भारत में जो नई आर्थिक नीति आई वो आया है 1991 में, 1991। ठीक। तो भारत में जो नई आर्थिक नीति आई उसके 3 अंग हैं, 1991 में आए, एक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इनमें से सभी होगा आंसर। क्या होगा? उनमें से सभी। 52 नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो उपभोक्ता अगर कहीं शिकायत करता है तो उसको आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगता है, तो क्या होगा? 0 रुपया, 0 रुपया। उपभोक्ता अगर शिकायत कर रहा है तो 0 रुपये लगा। आप लोग कमेंट करके बताइए उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1969 ईस्वी में। कब होगा? 1969 ईस्वी में। ठीक। अब अगला है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आपको बताया इनमें से सभी होगा। इनमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी अभी बोले, सैमसंग, कोका कोला, फोर्ड मोटर, इनमें से सभी। अब देखो फिर से आ गया जो क्वेश्चन हम आपको पूछे कि उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी देखिए आपको 15 मार्च। कब होगा? 15 मार्च। यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से या 1 करोड़ के बीच है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? गौर से सुनिए। देखिए, अगर 0 से 20 लाख तक का शिकायत है तो वो करेगा जिला फोरम में, लेकिन 20 लाख से 1 करोड़ का शिकायत है तो वो करेगा राज्य फोरम में शिकायत। कहाँ होगा? राज्य। और 1 करोड़ से अधिक का मामला है तो वो राष्ट्रीय फोरम में, राष्ट्रीय आयोग में करेगा। यहाँ देखो क्या बोल रहे हैं, 20 लाख तक का, 0 से 20 लाख तक का, तो यह जिला फोरम होता आंसर। लेकिन अगर बोल रहे हैं 20 लाख से 1 करोड़ का तो राज्य फोरम, बी नंबर होगा आंसर। अब 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेगा। ठीक है। अगला 39 नंबर, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। क्या होगा? समुद्र में भूकंप आना। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्या है? जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्या है? जादूगोरा एक जगह है, वहाँ क्या है? यूरेनियम बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाए। सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में। कहाँ आएगी? समुद्र में सुनामी बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। अब आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र बता दिया। नई आर्थिक नीति में सभी शामिल किया जाता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। 1991। उपभोक्ता द्वारा शिकायत शुल्क 0 रुपये, इनमें से कोई नहीं। अब है दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग। क्या बोल रहे हैं? दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो मौसम विज्ञान के लिए। किसके लिए? मौसम विज्ञान के लिए दूर संवेदी उपग्रह का किया जाता है। अब निम्न में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील, देखो उत्तराखंड का एक जगह है देहरादून, आपको देखे होंगे उत्तराखंड में जो है भूकंप आ जाता है, बादल फट जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा संवेदनशील जगह क्या है? उत्तराखंड का देहरादून।
निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए यहाँ बिहार, उड़ीसा, बीमारू राज्य के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें से बिहार है, उड़ीसा है, तो बिहार है ऑप्शन में से निम्न पिछड़ा राज्य। वित्तीय वर्ष कल भी बताए थे नेक्स्ट के पिछले क्लास में कि 1 अप्रैल से आपका जो 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होगा? वित्तीय वर्ष होगा। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में 1 अप्रैल दे दिया, लेकिन पीछे देखिए 31 दिसंबर है, तो टिक मार के गलती मत कर दीजिएगा। ध्यान से पढ़ना है चारों ऑप्शन को, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। तो भारत में वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला है, निम्न में से कौन सी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो देखो, बहुसंख्यकों का शासन होना कहीं से भी लोकतंत्र का अनुरूप नहीं है। लोकतंत्र मतलब होता है कि सभी का अच्छा शासन। तो अगर बहुसंख्यक ही शासन करेगा, मान लो कहीं अगर हिंदू ज़्यादा हिंदुए शासन करने लगे, तो ठीक बात नहीं है ये। 57 के बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 5 पे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, बताइए क्या होगा? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। देखो, क्षेत्रवाद मतलब हम हैं बिहारी भैया, तो बिहार हो जाएगा अलगाव, तो ये कुपरिणाम है। कोयला क्या है? कोयला है नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे बनाया नहीं जा सकता बार बार, तो ये क्या हो गया आपका? नवीकरणीय। अब भूस्खलन है, भूस्खलन का मतलब है ये प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति द्वारा होता है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, भूस्खलन हो गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद आ जाएगा, हमला, बम विस्फोट, आगजनी, ये सब है मानव जनित आपदा। अब है महासागर तल में कंपन, क्या कहलाता है? महासागर तल में कंपन के कारण आती है आपका चक्रवात, या नहीं, सुनामी होगा। क्या होगा? सुनामी। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली प्रथम भूकंप है पी तरंग। देखो, पी से पृथ्वी, पी से पी तरंग, ठीक है, पी तरंग पृथ्वी, प से पी तरंग, प से पृथ्वी, तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली तरंग क्या है? पी तरंग। सुनामी का संबंध समुद्र से, सुनामी का संबंध किससे है? समुद्र से। अगला बात करते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर है महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? तो भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनों का विस्तार है। अब इधर देखिए 77 नंबर, निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो गेहूं। गेहूं क्या है आपका? रबी फसल है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, भारत का सबसे पुराना स्टील कंपनी, 1907 में इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 1907 में। अब है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर है आपका पटना। क्या होगा? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना। कुशेश्वर स्थान किस जिला में है? कुशेश्वर स्थान आपका पक्षी बिहार के नाम से जाना जाता है, दरभंगा में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपका बेगूसराय में जो है पक्षी का, वो क्या नाम है उनका। चलिए लास्ट स्लाइड हम लोगों का, किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तार है? फिर से आए, मध्य प्रदेश। रेल वर्कशॉप पिछले वीडियो में भी बताए थे, जमालपुर। देखिए ये खत्म होते ही आपको पिछले अगला वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो जिसका क्लास छूटा है वो देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज आप लोग जितना अधिक शेयर और लाइक कीजिएगा, हम आपको उतना बेहतर क्वालिटी का मेहनत करके वीडियो देंगे। और हम आपको बताते हैं एग्जाम से पहले इतना पढ़ा देंगे कि सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वीडियो से ही मेरा आ जाएगा। अब है मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। मेट्रो रेल सेवा कहाँ है? दिल्ली में, इस ऑप्शन के अनुसार। अब तो कलकत्ता में, पटना में भी बनने लगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार दिल्ली होगा। विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ 1929 में विश्व में पूरी संकट आ गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल 70 नंबर 1925 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब लोग बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक। अब सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह बहुत ही फेमस है, ऑप्शन नंबर बी। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध उड़ीसा। हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा के महानदी में हीराकुंड बांध है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? फिर से रिपीट हुआ, बॉक्साइट। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं होगा। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आखिर हुआ कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो एक जगह है। क्या जगह है? रियो डी जेनेरियो किस देश में है? ब्राजील में। तो वहाँ पर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए दोस्तों के साथ से।